Welcome to HK Tutorial Easy Study. I am Sunita Pathak. Today we will do subject English. Topic is Androcles and the Lion. Before starting, I would like to say, if you are new to our channel, please watch the full video, hit the like button and compulsorily subscribe my channel. Also, I would like to say that I have prepared playlist Learn Marathi with HK Tutorial Easy Study, Learn English Good Lessons with HK Tutorial Easy Study, Proverb by HK Tutorial Easy Study, and give the comment how do you like it. So without wasting time, let us start. The name of the lesson is Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. बहुत पहले की बात है कि वहां पर एक दयालु, हम्बल और एक सज्जन पुरुष रहते थे जिसका नाम था एंड्रोक्लिस. बट ही हैड ए वेरी क्रूअल मास्टर. उसका जो मास्टर था वो बहुत ही क्रूअल था. इन दोज डेज kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. उस जमाने में जो राजा थे और बहुत ही रिच लोग थे, वो लोग गरीब लोगों को अपने गुलाम बनाकर रखते थे. Androcles was a slave. Androcles गुलाम था. The slaves were forced to work for their masters. गुलाम जो थे वो मजबूर थे मास्टर्स की आज्ञा को मानने के लिए. They had to do what their masters told them. गुलाम को अपने मालिक की बात सुननी ही पड़ती थी. They had no freedom, no rights. उनके पास कोई आजादी नहीं थी, कोई हक नहीं था. Even when they were unhappy with their masters, they could not leave him. वो नाखुश भी थे तो भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था. उनको अपने मास्टर की बात सुननी ही पड़ती थी और वो उनको छोड़ नहीं सकते थे. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. वो फोर्सफुली, वो मजबूर थे उनकी ही बातों को मानने के लिए और वो उनको छोड़ नहीं सकते थे चाहे कितने ही वो खूंखार क्यों ना हो. Androcles did not like his wicked master. Androcles को अपना वो मास्टर बिल्कुल पसंद नहीं था. His master starved his slaves and often whipped him. मास्टर एंड्रोक्लिस को भूखा रखते थे और कोड़े से उसे मारा भी करते थे. एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच ए मास्टर. एंड्रोक्लिस के मन में विचार आया कि इससे तो अच्छा मौत है, इस मास्टर के साथ काम करने से तो अच्छा है कि मौत ही भली है. He kept looking out for good opportunities. वो सोच ही रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे यहाँ से मेरा जान छूटे. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. जैसे ही उसे चांस मिला वो वहां से भाग निकला. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. जैसे कि एंड्रोक्लस वहां से भाग चुका था, लेकिन क्यों वो भागा था? क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे. तो ऐसे मनुष्य जो अत्याचार सहन नहीं करते हैं और वहां से भागते हैं, वो डरपोक नहीं होते हैं. ही टुक शेल्टर इन ए फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट में जाकर रहने लगा. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ the wild animals or the beast, whatever was in the forest, and he took shelter. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. एक दिन जब वो फॉरेस्ट में घूम रहा था, उसका सामना लायन के साथ हो गया. His first reaction was to turn and flee. उसका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि यहाँ से मैं तुरंत मुड़ूं और भाग जाऊं. But then he saw that lion had not moved on seeing him. लेकिन उसने देखा कि लायन जो था वो तो बिल्कुल ही नहीं हिला उसको देखने के बावजूद. It neither growled nor roared. वो ना ही गुर्राया और ना ही उसने खूंखार आवाज निकाली. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. बजाय उसके ऊपर घुर्राने और खूंखार आवाज निकालने के बजाय उसने एक दयालु भाव से उसकी तरफ देखा जैसे कि वो बहुत दर्द में है. Androcles paused. Androcles रुक गया. Then he moved very cautiously towards the lion step by step. बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना एक एक कदम बढ़ाया. The lion moaned and whimpered. लायन जो था वो बहुत ही करहा रहा था, अपने
लायन जो था वो करा रहा था और उसने बहुत ही धीरे से कुछ फुसफुसाया, जैसे कि वो एक हेल्प मांग रहा हो। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम टू से, जैसे कि उसकी आंखें कह रही थी कि मेरी मदद करो। व्हेन एंड्रोक्लिस ड्रीव नियर, जैसे ही एंड्रोक्लिस उसके पास गया, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगिन टू लिक इट्स पॉ। लायन ने अपने सिर को झुका दिया और उसके पैरों को वो मतलब चाटने लग गया। लिक मतलब पैरों को चाटना। देन एंड्रोक्लिस सॉ दैट द लायंस पॉ वाज वुंडेड, सोर एंड swollen। एंड्रोक्लिस ने देखा कि इसका जो पैर है, मतलब पैर का जो पंजा है, वो बहुत ही दर्द से भरा हुआ है, जख्मी है। सोर एंड इट इज बहुत ही पीड़ादायक है और सूजन है उसके पाँव में। On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toe. उसने देखा, ध्यान से जब उसने देखा तो उसे ये पता चला कि उसके पैर में कांटा धंसा हुआ है। So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. यही जो कांटा उसके पैरों में फंसा हुआ था वही उसके दर्द का कारण था। ये एंड्रोक्लीज को समझ में आ गया। जैसे कि आप देख रहे हो ये पिक्चर में एंड्रोक्लीज ने कैसे उसको मदद की, अभी ये हम आगे समझते हैं। समनिंग अप ऑल हिज करेज, अपने पूरे ही हिम्मत को जुटाते हुए एंड्रोक्लीज स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। एंड्रोक्लीज ने अपनी पूरे हिम्मत के साथ उसके अपने हाथों को उसके पैरों की तरफ बढ़ाया। He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. उसे बहुत डर था कि शायद लायन उसके ऊपर हमला कर सकता है जैसे ही वो उसके पैरों को हाथ लगाएगा। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन उसने ये देखा कि लायन का जो अटेंशन है वो लायन समझ रहा है कि ये मेरी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। एंड्रोक्लिस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, उसने उसके हाथ के पंजों को अपनी तरफ लिया और ड्रिफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, उसने बहुत ही चतुराई से उस कांटे को बाहर निकाला। देन टियरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, अपने ही कपड़ों के टुकड़े को उसने फाड़ा और उस काइंड मैन ने उसके इंजर्ड जो वुंडेड पॉ था उसके ऊपर उस कपड़े को बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, जैसे ही उसने उसके पैरों पर मरहम पट्टी की, उस कांटे को निकाला, तो लायन ने एक अपना एक थैंकफुल एटीट्यूड दिखाया। कैसे? द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड। एंड्रोक्लीज रिमेन्ड विद द लायन till it could walk again. वो तब तक लायन के साथ था जब तक वो पूरी तरह से चलना उसने शुरू न कर दिया हो। He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. उसने वो फॉरेस्ट में जाता था और शिकार करके फूड को लेके आता था और अपने फूड को उस लायन के साथ में शेयर भी करता था। Every day he would clean and dress the lion's wound. रोज वो उसके जख्म को साफ करता था और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा वो बांध देता था। Soon the lion was able to move about. बहुत ही जल्द लायन हिलने के मतलब हिलने के जैसा वो होने लग गया, उसके पैरों का दर्द मिटने लग गया। Many times it followed Androcles wherever he went. बहुत टाइम लायन जो था वो एंड्रोक्लस के साथ साथ में जाता था। In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. इसी दौरान एंड्रोक्लिस का मास्टर जो था उसने कंप्लेन कर दिया था अपने अथॉरिटीज को कि उसका जो स्लेव है वो भाग गया है। Soldiers were sent in all the directions to capture Androcles. जो सैनिक थे वो चारों तरफ में भेज दिए गए ताकि सब लोग जाओ और एंड्रोक्लीस को पकड़ के लेके आओ। They searched for him high and low but couldn't find him. उन्होंने उसे बहुत जगह ढूंढा लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। कौन? सैनिक। सैनिक जो चारों तरफ ढूंढ रहे थे एंड्रोक्लीस को, वो सब जगह गए लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। At last they came to the forest where Androcles lived. अंत में वो लोग उसी फॉरेस्ट के पास में आए जहां पर वो रह रहा था उस लायन के साथ में। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. वो लोग तब पहुंचे जब एंड्रोक्लिस वहां से अकेला चला गया था और लायन वहीं पर था, केव में वो आराम कर रहा था।
Both of them fell into the hands of the soldiers. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. दोनों जन जो थे वो पकड़े गए. The soldiers took them back to the city. सैनिक जो थे उन लोग को पकड़ करके फिर वहीं पर लेके आए जहां पर उनका क्रूअल मास्टर रहता था. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. They put Androcles in chains in a prison. उन्होंने उसको जंजीर से बांध दिया और लायन को एक पिंजड़े में बंद कर दिया. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. उस जमाने में जो कोई भी गुनाह करता था उसकी सजा ये होती थी कि उसे खूंखार जानवर के सामने भेज दिया जाता था. ये उसका एक पनिशमेंट होता था. और रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज ए वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम. उस जमाने में अपनी मास्टर की आज्ञा को न मानना और वहां से भाग जाना एक बहुत ही सीरियस क्राइम था. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. और उसी तरह से जैसे कि उस जमाने में ये था कि जो कोई भी मास्टर की आज्ञा को नहीं मानेगा या वहां से भाग जाएगा उसे एक खूंखार जानवर के सामने पेश किया जाएगा. वो उसको भोजन समझकर खा लेगा. ये उसका एक गंभीर पनिशमेंट था. On the appointed day, the emperor arrived at the circus. और एक दिन तय हो गया कि इस दिन एंड्रोक्लिस को एक खूंखार जानवर के सामने पेश किया जाएगा. इस नजारे को देखने के लिए वहां पर सारे लोग उपस्थित हो गए. द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली. वहां की जो भीड़ थी वो जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी. द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोक्लिस वाज ब्रॉट इनटू द एरेना. जो ट्रम्पेटर्स थे वो लोग अपने उस ट्रम्पेट को जोरदार बजा रहे थे और एंड्रोक्लस को बड़े ही अच्छे ढंग से उसको उस शो में लाया जा रहा था. मतलब एक लोगों को दिखाया जा रहा था कि अगर आप इस तरह से गलती करोगे तो आपको ये सजा दी जाएगी. एक भीड़ को बताया जा रहा था. His chains were unbound. उसके चेन को निकाल दिया गया. He felt weak and dismayed. वो अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि अब तो उसे इस जुर्म से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर भी ये मान्यता थी कि अगर ये गलती होगी तो तुमको यही सजा दी जाएगी. वो अंदर ही अंदर बहुत ही डर रहा था. He was certain that this was the last day of his life. उसने अपने मन में सोच लिया कि ये तो शायद आखिरी दिन है, क्योंकि अब वो इस सजा से बच नहीं सकता. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. और उसी टाइम में वहां पर लायन केज खोला गया और लायन को उसी एरिया में भेज दिया गया. इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोसियस. उसको भूखा रखा गया था ताकि ये जितना भूखा रहेगा उतनी जल्दी वो अटैक करेगा और एंड्रोक्लिस खत्म हो जाएगा. सो एंड्रोक्लिस वॉज फिल्ड विथ फियर. उसके मन में बहुत डर भरा हुआ था कि अब तो उसकी जान बच नहीं सकती, क्योंकि लायन के सामने उसको पेश किया जाएगा और वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो बच नहीं पाएगा. बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट. लेकिन उसने अपने मन में एक करेज दिखाया और एक सही फ्रंट लिया. द लायन सॉ एंड्रोक्लिस एंड रश टुवर्ड्स हिम. जैसे ही लायन ने एंड्रोक्लिस को देखा वो उसकी तरफ जोर से भागा. रश टुवर्ड्स हिम, बट हाउ? बाउंडिंग एंड रोरिंग. वो जोर से गुर्राते हुए उसकी तरफ आया कि उसको खाने के लिए. बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक. लेकिन अचानक में वो रुक गया. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड. उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था. All its rage seemed to have melted. उसका सारा गुस्सा पिघल गया था. Androclus saw this too. Androclus ने भी देखा कि ये शेर इतना जोर से गुर्राते हुए मेरे पास तो आया, लेकिन अचानक में ये रुक गया और अब ये धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है, जैसे कि इसका सारा गुस्सा ही खत्म हो गया हो. Androclus saw this too. Each friend recognized the other. Androclus ने उसको देखा और समझ गया ये तो वही लायन है जिसको मैंने हेल्प किया था. To everyone amazement, the lion bounded towards Androclus again. But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androclus hugged the lion. He wept with relief and joy.
एंड्रोक्लस को पता चल गया कि ये तो वही लायन है जिसको मैंने हेल्प किया था, लेकिन जैसे ही लायन उसके सामने आया, वो उसका सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। बजाय उसके ऊपर अटैक करने के, वो उसके आगे झुक गया और अपने अपने हेल्पफुल जो उसको हेल्प किया था एंड्रोक्लिस ने, उसके लिए वो शुक्रगुजार हो गया और अपने सर को उसके सामने झुका दिया। एंड्रोक्लस ने लायन को अपने गले से लगा लिया और बहुत ही उसके आंखों में आंसू आए, लेकिन खुशी के आंसू आए। तो इस स्टोरी से हमको ये सीखने मिलता है कि आप अगर किसी की मदद करोगे जो बहुत ही ताकतवर है और हानिकारक भी है, लेकिन आपकी सहायता से वो कैसे नरम दिल हो सकता है और कैसे आपके लिए सहायक हो सकता है, ये स्टोरी हमको इससे सीखने के लिए मिली। और अत्याचार ना सहना भी एक भी ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ सहते रहें और सब कुछ मानते रहें। आपको अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी चाहिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए भी लड़नी चाहिए। इसीलिए आप अपने जीवन में जो कुछ काम करें, अच्छे ढंग से करें और अपने रिस्पेक्ट के लिए करें, तो वो कोई भी काम बुरा नहीं होता है। If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Also, I would like to say, if you want question and answers, meanings, make sentence, or whatever regarding this lesson, please give me a comment so that I will prepare regarding to this other video of question and answers, dictation words, meanings, opposites and everything. Please give me a comment so that I will follow the next video with the same lesson. Thank you.